मैंने सुना है कि जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया ना, तो कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी, भगवान के पास आई, कहा प्रभु आपने मेरे पति को मारा है, मैं आपसे बदला लूंगी। भगवान ने कहा देवी बताओ क्या करोगे। निद्रा देवी ने कहा सरकार जहां कहीं भी आपकी कथा होगी, जहां कहीं भी लोग बैठ करके आपकी कथा सुनेंगे ना, मैं उनके सिर पर मंडराती रहूंगी और अवसर पाती उन्हें सुला दूंगी ताकि वो आपकी कथा ना सुन पाए। बोले बाबा ने कहा देवी तुम कथा सुन रही हो कि सो रही हो ये कैसे पता चलेगा, इसलिए बीच में ओम ओम कह करके मुझे संकेत करती रहना है कथा सुन भी रही हो कि नहीं। माता पार्वती ने कहा ठीक है। बोले ना कथा प्रारंभ हुई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कथा प्रारंभ हुई। कथा सुनते 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 बीच बीच में भगवान शंकर कहते हैं ठीक है देवी, माता पार्वती कहती हैं ओम, ठीक है देवी ओम। अब करते 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 जब कथा थोड़ी गंभीर हुई, थोड़ी ज्ञान की बातें होने लगी, जैसे कथा में भी जब ज्ञान की बातें होती है यहाँ भी देखना, जब ज्ञान की चर्चा होगी ना तो कैसा भी कोई इधर देखेगा कोई उधर देखेगा है? ऐसे ही जब ज्ञान की गंभीर चर्चा होने लगी तो माता पार्वती को भी सुनते 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 नींद आ गई। अब माता पार्वती जब सो गई, जिस गुफा में बैठ करके भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, उसी गुफा के ठीक बाहर एक सुक बैठा हुआ था, यानी तोता। तोता बड़े आराम से भगवान की कथा सुन रहा है। अब आप लोगों ने देखा होगा तोता किसी बात को बड़ा जल्दी सीख जाता है। एक सज्जन के घर हम गए, तो जब तोते के पास गए तो लोगों ने कहा बेटा बेटा कुछ बोल। तो जैसे ही बोला तो वो तोता खूब सीताराम सीताराम राधे श्याम कहने लगा। और किसी और सज्जन के घर गए तो जैसे ही हम तोते के पास जाना चाहते हैं वैसे ही लोगों ने हाथ पकड़े खींचे, नहीं नहीं महाराज उधर नहीं उधर नहीं। हमने कहा क्यों क्या बात है। लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज आप उस तोते के पास मत जाना। हमने भी सोचा कि भाई क्या बात है। जब लोग चले गए और जाकर के तोते के पास खड़े हुए और जैसे ही तोते को बोला बेटू बेटू कुछ बोल, वैसे ही वो गिन गिन करके महाराज गंदी गंदी गालियां देने लगा। लोगों ने कहा महाराज न जाने कहां से कुछ शरारती बच्चे आए और इसको गाली सिखा गए। तो तोता किसी भी बात को बड़ा जल्दी सीख लेता है। सुखदेव जी महाराज बैठ करके कथा सुन रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अब तो मैया सो गई, अब यदि ओम ओम नहीं बोला जाएगा तो भोलेनाथ कथा सुनाना बंद कर दें, कथा का आनंद कैसे है। अब भोले बाबा जब बोलते हैं ठीक है देवी, तो वो शुक कहता है ओम, ठीक है देवी ओम। अब जब कथा पूरी हुई भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले भागवत महापुराण की जय। अब माता पार्वती की नींद खुली। उन्होंने कहा भोलेनाथ वो जो आप वारावतारी की कथा सुना रहे थे उसके बाद क्या हुआ। भोले बाबा ने कहा ये लो देवी, मैंने तुम्हें पूरी कथा सुना दी और पूछती उसके बाद क्या। माता पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा भोलेनाथ क्षमा करना, मुझे तो नींद आ गई थी। भोले बाबा ने कहा नींद आ गई थी, लेकिन देवी जब तुम्हें नींद आ गई थी तब ये ओम ओम कह करके मुझे कौन संकेत कर रहा था। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया, गुफा के बाहर आकर के देखा तो एक सुख मस्ती से बैठ करके आनंद के सागर में गोता लगा रहा है। भोले बाबा ने जैसे ही देखा त्रिशूल उठा करके कहा अरे दुष्ट, तू बिना मेरी अनुमति के मुझसे अमर कथा को सुनता है, रुक जा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया है, शुक को मारने के लिए दौड़ पड़े हैं। आगे आगे शुक भाग रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़। भागते 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 सुखदेव जी महाराज पहुंचे हैं ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में। वेदव्यास जी की पत्नी है माता वटिका। माता ने जैसे ही मुंह खोल करके जमाई लेना चाहा, ऐसे ही सुखदेव जी महाराज उनके मुख में प्रवेश कर गए हैं और मुख के माध्यम से उनके उदर में प्रविष्ट हो गए हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अब भोले बाबा दौड़े दौड़े आए। व्यास जी महाराज कहां गया वो चोर,
व्यास जी ने कहा, अरे भोलेनाथ, आपके यहां से किसी ने क्या चुरा लिया भाई? है? अरे किसी ने आपके भांग का गोला चुरा लिया कि त्रिशूल चुरा लिया, आपके यहाँ कोई क्या चुरा सकता है? बोले बाबा ने क्या, व्यास जी महाराज, उस शुक ने बिना मेरी अनुमति के मुझसे अमर कथा को सुना, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। व्यास जी ने कहा, महाराज, भक्तों ने आपका भोलेनाथ नाम बड़ा ही सोच समझ करके रखा। बोले बाबा ने कहा, वो कैसे? कहा, महाराज ये बताएं, उस सुख ने क्या सुना है? कहा, अमर कथा सुना है। अच्छा, अमर कथा सुनने की क्या महिमा है? कहा, जो उस अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, फिर उसे कोई नहीं मार सकता। व्यास जी ने मुस्कुरा करके कहा, महाराज, जब उस सुख ने आपके मुंह से आपकी अमर कथा को सुन लिया तब तो वो अमर हो गया, उसे मारोगे कैसे? बोले बाबा का क्रोध शांत हुआ है, मुस्कुराते हुए पुनः अपने कैलाश पर्वत वापस लौट आए। इधर सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए। 12 साल तक सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में हैं। बार बार वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, बेटा 12 साल बीत गए, अब तो बाहर आ जाओ। अरे तुम्हारी माँ तुम्हारा मुंह देखना चाहती है, तुम्हारा पिता तुम्हें देखना चाहता है। बार बार वेदव्यास जी महाराज कहते हैं। भीतर से आवाज आई, नहीं पिताजी, बाहर बहुत माया जाल है, मैं यहाँ बड़े आनंद से भगवान का भजन कर रहा। वेदव्यास जी ने सोचा, अरे राम राम, 12 साल बीत गए और ये कहता है कि मैं यहीं रह करके भजन करूं। वेदव्यास जी महाराज ने भगवान नारायण का आह्वान किया है। भगवान नारायण ने प्रकट होकर के कहा, बेटा शिवदेव, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी माया कभी तुम्हें स्पर्श तक नहीं करेगी। जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा, सुखदेव जी महाराज अपने मां के गर्भ से बाहर आए। मां के गर्भ से बाहर आते ही ना पिता की तरफ देखा ना मां की तरफ देखा, सीधा जंगल की ओर भागने लगे। वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे अरे बेटा, रुको रुको रुको, अरे 12 वर्षों से तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है, तुम्हारा पिता तुम्हें देखना चाहता है, अरे एक बार हमारी तरफ तो देखो। लेकिन सुखदेव जी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, सीधे जाकर के सुमेरु पर्वत पर भगवान के ध्यान में लीन हो गए। वेदव्यास जी महाराज विचार करते हैं, ऐसा निर्विकार मेरा अपना ही बेटा सुखदेव है जो कि इस भागवत की कथा को करने का अधिकारी है। फिर विचार करते हैं कि भाई, जो उस समय रोकने पर नहीं रुका उसे अब कैसे बुलाया। विचार करते करते वेदव्यास जी के मन में युक्ति आई। उनके आश्रम पे जो शिष्य रहते थे, उन शिष्यों को भागवत जी के 2-4 मंत्र याद करा दिए और कह दिया, देखो बच्चों, जब भी तुम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाना तो ये भागवत जी के मंत्र गुनगुनाते रहना। वेदव्यास जी के शिष्य जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं तो भागवत जी के मंत्रों को गुनगुनाने लगते हैं। जंगल में जब शेर दहाड़ता है, हाथी चिघाड़ता है, वेदव्यास जी के शिष्य भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही भागवत जी के दिव्य मंत्रों का गान करते हैं, शेर भी शांत होकर के बैठ जाता है। भागवत जी के श्लोकों को सुनकर के शेर भी शांत होकर के बैठ जाता है, जानवर भी शांत होकर के बैठ जाते हैं। और यदि हमें भागवत की कथा सुन करके शांति नहीं मिलती तो समझ लेना चाहिए हम पशुओं से भी बदतर। बोलो राधे राधे। वेदव्यास जी के शिष्य भागवत जी के दिव्य मंत्रों का गान कर रहे हैं। भगवान शिवदेव सुमेरु पर्वत पर समाधिस्थ बैठे हैं। वेदव्यास जी के शिष्यों ने भागवत जी के दिव्य मंत्रों को गुनगुनाया। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुरया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणो प्राविशद्गीत कीर्ति। देखो 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 देखो, भगवान के सिर पर कितना सुंदर मोर का मुकुट शोभायमान हो रहा है। गले में वैजंती माला धारण की हुई है। भगवान के शरीर पर दिव्य पीतांबरी शोभायमान हो रही है।
भगवान के काले काले घुंघराले घुंघराले बाल उनके मुखमंडल पर लटक रहे हैं। जैसे ही सुखदेव जी ने इस मंत्र को सुना, उनके हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हुई, वैसे ही उनकी समाधि टूट गई। सुखदेव जी विचार करने लगे, अरे राम राम राम, ये इतना सुंदर देवता कौन है भाई? फिर विचार करते भाई सुंदर तो है लेकिन थोड़ा महंगा लगता है? अरे इसको तो मोर का मुकुट चाहिए, माखन चाहिए, मिश्री चाहिए, और मैं तो ठहरा साधु सर, मैं इसे सब कहां से